जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। एक बच्चा कह रहा है 4:30 वाली क्लास हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिन बैचेस में 4:30 की क्लास चलती है उन बैचेस में आज 4:30 की क्लास चली थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे भाई सभी लोगों को। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कर लिया था और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 19 से आगे करना है और 19 से आगे सभी सवालों को देखना है। ठीक है, 3 क्लास हमारे डिविजिबिलिटी के हो चुके हैं और 18 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब ये चौथी क्लास है हमारी और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 19 से आगे सभी सवालों को देखना है। ठीक है। कल आपकी क्लास ऑफ थी क्योंकि सीपीयू का इंटरव्यू चल रहा था और लगभग सभी इंटरव्यू जो है वो शूट हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा कर करके आपको सभी इंटरव्यूज़ देखने में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर ही। तो उसको आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा क्योंकि काफ़ी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं इंटरव्यू में और एक से बढ़कर एक बच्चों ने अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरीके से किन किन सोर्सेस को उन्होंने फॉलो किया और उसके बाद में उनके जो जीएस के मार्क्स हैं, उनके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, उनके जो मैथ्स के मार्क्स हैं, उसके अंदर में एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोस्त यहाँ पर है ना, आप जब देखोगे सारे के सारे वीडियोस को तो आपको पता चलेगा। मतलब मुझे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली रिसेंट में भी नए में कि जहाँ पर जो बच्चों ने प्रैक्टिस अपनाया जीएस के अंदर में और उससे उनके काफ़ी कम समय के अंदर में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको इंटरव्यू में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया तरीके से इंटरव्यू को देखिएगा। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 15? 15 से इसमें से कौन सा विभाजित है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 15, तो मैंने हमेशा एक बात कहा, अब मैंने आपसे क्या कहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि 12 की विभाजकता को देखना है तो 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जो आपस में को प्राइम हो। तो आप यहाँ पर तोड़ते थे कि सर 12 का नियम देखने के लिए 3 और 4 का नियम देख लीजिए क्योंकि 3 इंटू 4 हमारा 12 होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर आज हम 15 की बात करें तो 15 का निर्माण होता कैसे है, तो 1 इंटू 15 से होता है या फिर 3 इंटू 5 से होता है। ये पहला वाला हम चेक नहीं करते हैं तो बच गया मेरे भाई 3 और 5। यानी यहाँ पर अगर कभी भी किसी भी संख्या में आप ये देखना चाहते हैं कि वो 15 से कटेगा या नहीं कटेगा तो आप 3 और 5 का नियम देख लीजिए। अगर वो 3 से कट जा रहा है, अगर वो 5 से कट जा रहा है तो वो 15 से कटेगा, अन्यथा मेरे भाई यहाँ पर वो नहीं कटेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सर अगर आप चाहते हो कि 15 से कोई भी संख्या कटे तो आप यहाँ पर 3 से देख लो और 5 से देख लो। 5 का जो डिविजिबिलिटी होता है वो ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है या अगर यूनिट डिजिट 5 है तो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जब मैंने चारों ऑप्शंस को देखा तो चारों ऑप्शंस के यूनिट डिजिट हमारे 5 निकले। इसका मतलब 5 से कटने के मेरे भाई चारों के चारों ऑप्शंस हमारे 5 से कटेंगे। तो 5 के आधार पर तो हम उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि मेरे चारों ऑप्शंस कटने वाले हैं। अब जो मैं उत्तर दे सकता हूँ वो किसके आधार पे, 3 के आधार पे। तो मुझे इन 4 ऑप्शंस में मेरे भाई यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगी। ठीक है, अब 3 से कटने का मतलब यहाँ पर उनके डिजिटल सम जो है या उनका डिजिट का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 हमारा 3 से कटेगा, 5 और 4 हमारा 9 जो है वो 3 से कटेगा, उसके बाद में 8 और 1 9 जो है वो 3 से कटेगा, 5 बच गया और 5 हमारा 3 से कटता है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 3 हमारा 3 से कटेगा, 6 हमारा 3 से कटेगा, 5 और 4 जो है 9 हमारा 3 से कटेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 से भी कट रहा है और ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5 से भी कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 से कटेगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे तो ये दोनों भी 3 से नहीं कटेंगे और ये नहीं कटेंगे तो ये उत्तर नहीं होंगे। ठीक है भाई, आ जाओ चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या बोला गया है।
आइए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर द 8 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 15। a प्लस बी का सबसे बड़ा मान मुझे पता करना है, जिसके कारण ये पूरी की जो पूरी संख्या है ये डिवाइड हो जाएगी किससे, 15 से। अभी मैंने आपको एक बात बताया कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी संख्या 15 से कटे तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि वो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। अगर 3 से भी कट जा रही है और 5 से भी कट जा रही है तो डेफिनेटली वो हमारी 15 से कटेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो संख्या हमारी ये 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर b हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, b 203a। और यहाँ पर मुझे ये पूरी की पूरी संख्या को काटना है 3 से भी और 5 से भी, ठीक है ना। अच्छा, a प्लस बी का कैसा वैल्यू लेना है मुझे, तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। कैसा वैल्यू लेना है, तो मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे 5 का नियम लगाओ। 5 का नियम लगाने का मतलब ये a के दो तरह के वैल्यू को होना, एक a के स्थान पर 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मुझे स्मॉल वैल्यू चाहिए कि बड़ा वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे सर आपको बड़ा वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो कभी हम 0 को लेंगे, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं लेंगे, यानी a के स्थान पर फिक्स हो गया कि कितना आएगा, तो 5 आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कटनी चाहिए, और अगर ये 5 से कटेगी तो इसके क्या के स्थान पर यही दो तरह के अंक हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। चूंकि मुझे यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेनी है तो मुझे a की वैल्यू को 5 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो गई, तो 1 4 3, फिर b, फिर उसके बाद में 2 0 3 और कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा पूरा का पूरा संख्या। अब ये पूरा का पूरा संख्या हमारा देखो, ये हमारा 5 से कट रहा है, डन है। मुझे अब इसे किससे काटना है, 3 से काटना है। और अगर मुझे इसे 3 से काटना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर b में क्या रखूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 3 8 और एक 9, ये तुम्हारा 3 से कट रहा है। 4 और 2 6, 3 से कट रहा है, 3 हमारा 3 से कट रहा है। अब b के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं जिसके कारण ये 3 से कट जाए, तो b के स्थान पर हम 0 भी रख सकते हैं, b के स्थान पर 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। इनमें से हम कोई भी मान रख सकते हैं, बट फिर से वही बात, मुझे कैसी वैल्यू लेनी है, तो मैक्सिमम। तो अगर मुझे मैक्सिमम लेना है तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो 9 है। तो b की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, तो 9। तो जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया a प्लस बी का मान बताओ, तो a का मान 5, b का मान 9, कुल मिलाकर के कितना आएगा, 14। और ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो ये ध्यान देना था, 5 से कटने के लिए दो पॉसिबल वैल्यू थे, 0 और 5, मैक्सिमम लेना था तो 5 को लिया। 3 से कटने के लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज थे, मैक्सिमम लेना था तो 9 को लिया। और एक जगह 5 एक जगह 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चिराग हो गए, अनुराग हो गए, यहाँ पर गौरव हो गए, वंदना हो गई, योगिता, बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर है बच्चों। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीपीयू का, और ये भी बड़ा एक प्यारा सवाल है। देखो इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एम रेस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। यदि दी गई संख्या में 16 और 11 से पूर्णतः विभाजित है तो आर और एम का जो मान होगा क्या होगा। ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट रही है, तो 16 से भी, और किससे कट रही है, तो 11 से भी। फिर से रिपीट करता हूँ, किससे कट रही है, 16 से भी, और किससे कट रही है, 11 से भी। तो अगर ये 16 और 11 दोनों से कटती है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एंड एम इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। अब सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर कोई संख्या 16 से कटे तो क्या होगा, तो 16 से कटने का मतलब देखो, अगर 2 से कटती है तो लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 8 से कटती है तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, और 16 से कटेगी तो आखिरी के 4 डिजिट देखेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, तो 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, और 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4। तो इसके पावर में अगर 1 है तो सिर्फ क्या चेक करोगे, लास्ट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर। उसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या है, पावर में 2 है तो यहाँ पर क्या चेक करोगे, आखिरी के कितना डिजिट, 2 डिजिट चेक करोगे। पावर में 3 है तो क्या चेक करोगे, आखिरी के 3 डिजिट, और पावर में 4 है तो आखिरी के 4 डिजिट। इस तरीके से करके आप यहाँ पर चेक करेंगे।
तो आज आपके पास में 16 है, तो 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर इसके लास्ट के जो 4 डिजिट है, तो अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 16 का नियम हम लगाते हैं, तो 16 का नियम लगाने के लिए मुझे इसके आखिरी के 4 डिजिट को काटना होगा। तो बोलेंगे 3 0 M और 6, यहाँ पर ये इसके लास्ट के 4 डिजिट हैं और ये हमारा किससे कटना चाहिए, तो 16 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर है ना, आप M के वैल्यूज़ को लेकर के देखो। जैसे एक बार M के जगह पर 0 आपने लग कर देख लिया, एक बार उसके बाद आपने एक रख के देख लिया, लेकिन ये मूर्खता कहलाएगी। पूछो क्यों, 0 और M और इस तरीके से क्यों लिखोगे। आप यहाँ पर देखो तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R एंड M, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में अगर देखोगे तो पहली वाली वैल्यू R की है, तो दूसरी वाली वैल्यू M की है, फिर R की है तो फिर M की है, फिर R की है तो फिर M की है। तो M की वैल्यू या तो 6 या फिर 5 और या फिर 7, इसी को ट्राई करके देख लो। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया उसी को ट्राई करके देख लो कि 5 पर सेटिस्फाई कर रहा है, 6 पर कर रहा है कि 7 पर कर रहा है। तो मैंने एक बार कहा कि भैया हम यहाँ पर M पर एक बार 5 रख के देख लेते हैं। तो जैसे मैंने 5 रख कर देखा, 3056 हो गया, इसको हमने 16 से देखा काट के, तो हम यहाँ बोलेंगे 16 का 1 गुना 16 होता है, 14 बच जाएगा 145। उसके बाद में 16 का मेरे भाई 9 गुना, 16 का 9 गुना 144 होता है, 1 बच जाएगा, 1 और 6 16, 16 से एक बार में कट जाएगा। यानी मेरे भाई इतना फिक्स हो गया है यहाँ पर कि अगर मैं M के जगह पर 5 लेता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। तो M की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि M की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो M की वैल्यू 5 होगी, तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, या तो मेरे भाई यहाँ पर C सही है क्योंकि यहाँ M की वैल्यू 5 है, या फिर ऑप्शन नंबर B सही है क्योंकि यहाँ पर M की वैल्यू 5 है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपको 16 का नियम यहाँ चेक करना है तो फिक्स हो गया आपका यहाँ पर कि M की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 होगी। अब एक बार हम पूरी की पूरी संख्या लिख लेते हैं, वो है हमारा 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ 16 का नियम तो लगा लिया, अब बारी है 11 के नियम को लगाने की। तो 11 के नियम को लगाने के लिए एक बार पूरी की पूरी संख्या आपको लिखनी होगी। तो 11 का नियम लगाने के लिए पूरी संख्या अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 3 है, 4 है, R है, 0 है, उसके बाद में 5 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 0 है, और M के जगह पर 5 फिक्स हो गया और ये 6 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कटे, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से कटे। और 11 ने हमें सिखाया ऑल्टरनेट का सम करना मेरे भाई, कि ऑल्टरनेट का तुम क्या करो, सम करो। तो हम एक बार जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 3 प्लस R, फिर एक छोड़कर 5, फिर एक छोड़कर 3, फिर एक छोड़कर 5, ऐसे करके यहाँ पे तो क्या बोलोगे, 3, फिर उसके बाद 5 8, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 प्लस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ यहाँ पर 3 8, 8 3 11, 11 5 16, और उसके बाद में मेरे भाई माइनस करो बाकी दूसरे वाले पेयर को। दूसरा वाला पेयर जैसे 4, 4 का पड़ोसी 0, फिर 0, फिर 0, फिर 6, तो यहाँ 4 0 0 6, ये कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो सकता है और नहीं तो कितना हो सकता है, 11 हो सकता है। शुरू से मैंने आपको ये बात बताया है। तो बोलोगे गुरुजी देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो 0 कभी आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, तो ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से 10 घटाने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 आने का मतलब क्या होता है, जैसे मानो मैं अगर यहाँ चाहता हूँ कि 0 हो जाए, तो अगर ये 10 है तो इसे भी कितना होना पड़ेगा, 10, तभी तो 10 माइनस 10 बराबर 0 आएगा। और ये 10 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 10 यहाँ पर, क्योंकि दोस्त यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा। आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन भी रख सकते हो, R की वैल्यू उठा करके रख सकते हो, जैसे ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर B, आप इनमें से कोई भी उठा के रख लो। जैसे मानो अगर कोई बच्चा है, देखो यहाँ पर आप काफ़ी सारे तरीक़ों से या तो इसे सॉल्व करके कर लो या यहाँ पर ऑप्शन रख करके देख लो। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती, नहीं तो 11। 0 संभव नहीं है, तो जैसे 0 और 11 लिखा था तो 11 लेंगे। 16 में से 10 गया तो हमारा 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस R बराबर 11। तो यहाँ से R का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 5। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो C होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर समझ गए इस बात को लेकर के, फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर समझना। मुझे यहाँ ये बोला गया था पूरी संख्या 16 और 11 से कटेगी, तो 16 से कटने का मतलब आखिरी के 4 अंकों को देखना। तो मैंने आखिरी के 4 अंक 30M6 उठाए और 16 से काटा, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन का सहारा लिया। मैंने जब M की वैल्यू को 5 रखा तो मेरा पूरा का पूरा मान कट गया। तो इससे मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि या तो ऑप्शन नंबर C आंसर होगा और नहीं तो ऑप्शन नंबर B आंसर होगा।
फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो है 11 का नियम चेक करना था। 11 के लिए मैंने सारे ऑल्टरनेट वालों को जोड़े तो 16 प्लस आर आया, और यहाँ जोड़ा तो मेरे भाई 10 आया। इनका डिफरेंस या तो 0 होता है, नहीं तो 11 होता है। अगर इनका डिफरेंस 0 होता तो ये 10 है, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू तो बड़ी है, और बड़ी है तो कभी भी यहाँ 0 नहीं आएगा। बराबर में से बराबर घटाने पर 0 आता है, ये कभी भी 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 16 से ज़्यादा है। 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा फिर 0 को छोड़ करके डिफरेंस को हम कितना रखें, 11। 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, प्लस का हमारा आर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 11 के, तो आर का मान कितना आएगा, 5। और ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर कोई लोग कह रहे हैं सर एक बार 0 लेकर के दिखा दो, तो देखो 0 लेने पर तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 0 और 11 होता है ना, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, 16 माइनस 10 हमारा हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा हमारा आर। या तो इसकी वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, या फिर 6 प्लस आर की वैल्यू मेरे भाई 11 ले सकते हैं। अगर यहाँ लोगे तो आर की वैल्यू तुम्हारी माइनस में आएगी, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ही है। इसीलिए मैंने कहा 0 पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 11 पर ही तुम्हारा मान निकल करके आएगा यहाँ पर। तो 5 और 5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त। यहाँ पर अमित कुमार कहते हैं हमको डाउट ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। मेरे भाई डाउट ग्रुप में अब खुद से ऐड होना है। हर एक बैच के बगल में एक टेलीग्राम का ऑप्शन दिया गया है, उस टेलीग्राम में जा कर के वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो डाउट ग्रुप में ऐड हो जाओगे दोस्त। यहाँ पर समझ गए ना? तो डाउट ग्रुप के लिए आपको अलग से यहाँ पर नहीं है कि ऐड किया जाएगा, आप खुद से ऐड हो जाइए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर ये सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया 11 अंकों की संख्या अगर 18 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ 18 से देखना चाहते हैं तो 18 किन किन संख्याओं से बना है ज़रा वो देख लो। तो 18 जैसे बना है 1 इंटू 18 से, और 18 कैसे बना है तो 2 इंटू 9 से, और 18 कैसे बना है 3 इंटू 6 से। अब इसमें जो को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या है, आप उसे चूज करो। सह अभाज्य यानी को प्राइम हम किसे बोलते हैं, तो सह अभाज्य यानी को प्राइम जो है हम यहाँ पर उसे बोलते हैं जिनमें एक तरीके से मेरे भाई आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। पहले वाले को हम चेक नहीं करते हैं, उसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं उसमें चेक करते हैं। तो ये दोनों हमारा 3 से कटेगा, तो ये भी को प्राइम नहीं है, मतलब 2 और 9। यानी अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई भी संख्या 18 से कटेगी या नहीं, तो मुझे ये देखना होगा कि वो 2 और 9 से कटेगी या नहीं। अगर वो 2 से भी कट जा रही है और 9 से भी कट जा रही है तो 18 से कट जाएगी, और अगर वो 2 और 9 से नहीं कट रही है तो 18 से नहीं कटेगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर रूल ऑफ 2 की अगर हम बात करें तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। मेरे भाई 2 से कटने का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को लेकर के कि जो x का वैल्यू है वो इवन संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर हमारा और क्या क्या ऑप्शन हो गया, तो बोलेंगे सर देखिए 7 है, 8 है, और हम देखेंगे तो 2 है, फिर 3 है, और फिर कितना है, 3 है। ठीक है, फिर 26, 86 और 7, 26 हो गया, 86 हो गया और 7 हो गया, तो हो जाएगा हमारा 7 8 2 3 3, और उसके बाद में 2 6 8 7, और फिर यहाँ पर x है। अब ये x के मेरे भाई कितने सारे मान संभव है, तो x के यहाँ पर ये चारों मान पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं 2 से कटना तो इसको एक इवन नंबर होना पड़ेगा, और इवन नंबर होने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ये इवन ही है। अगर आप देखोगे तो 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, तो इनके जगह पर कोई भर भी हम मान लेकर के मेरे भाई तो 2 से काट सकते हैं। बट बात यहाँ पर आती है अकेला 2 नहीं देखना है, हमें 2 के साथ साथ में 9 का भी नियम देखना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए अगर आप 2 का नियम देखोगे तो x के जगह पर कोई भी इवन नंबर होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए इसमें 9 का भी नियम देखते हैं, 2 के साथ साथ में आप कौन सा नियम देखते हैं, 9 भी इसके अंदर में देखते हैं, तो 9 को देखने के लिए आपको इसके सम ऑफ डिजिट को 9 से काटना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9 से मेरे भाई कैसे कैसे कटेगा। तो पहले बोलेंगे सर 6 और 3 हमारा 9 खत्म, 7 और 2 हमारा 9 खत्म। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है सही तरीके से देखोगे तो 8 हो गया, और 8 16 हो गया, 16 और 2 18, मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा। 9 से बच जाएगा 3 + 7 मेरे भाई 10।
अब 10 में x जोड़ने पर ये हमारा 9 से कटना चाहिए, 10 में x जोड़ने पर हमारा 9 से कटना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, 10 में मेरे भाई कितना जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, तो 10 में मेरे भाई x जोड़ने पर कटना चाहिए। और 10 में अगर x जोड़ने पर कटना चाहिए, देखो 7 78 233 78 233 बिल्कुल सही लिखा है हमने। और 200, एक सेकेंड, 6867 मेरे भाई यहाँ पर है ना, एक नंबर हमने मिस कर दिया लिखते वक्त में। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा 6 नाम का भी एक नंबर यहाँ दिया है इन्होंने, जो कि हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 78 233 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 268। ठीक है, तो 268 और यहाँ पर एक 6 भी आएगा, यहाँ पर एक 6 भी आएगा यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। मैं पूरी की पूरी संख्या ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर तो बोलेंगे 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, डबल 3 हो गया हमारा, फिर उसके बाद में 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, x हो गया। अब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कटनी चाहिए? 9 से कटनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी की पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से कटनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए, आप यहाँ पर समझिए, 6 से आप एक 3 को उड़ा दीजिए, 6 से आप अगले 3 को उड़ा दीजिए, कट जाएगा आपका। एक 7 से आप एक 2 को उड़ा दीजिए और एक 7 से आप एक 2 को उड़ा दीजिए, कट जाएगा, 9 बन जाएगा। हमारा जो बच गया वो बच गया 8 और 8 16। अब 16 में हम x को जोड़ें ताकि पूरी संख्या किससे कट जाए? तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाए। तो आप लोग खुद ही बताओ यहाँ पर x का कौन सा मान उठाना पसंद करोगे आप? तो बोलोगे 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 16 जमा 2 हमारा हो जाएगा 18, और 18 हमारा बड़े प्यार से 9 से हमारा कट जाएगा। तो इसीलिए सर x के जगह पर क्या लेना उचित रहेगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो चूंकि इस सवाल को 18 से कटने की बात की गई थी, तो 18 का मतलब 2 से भी कटना और 9 से भी कटना। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि ये 9 से कटे, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके कारण पूरी की पूरी संख्या हमारी डिविजिबल हो जाएगी। एक भाई कह रहा है 10th प्लेस का कंसेप्ट नहीं बताया, हार्ड वाला। 10th प्लेस में मेरे भाई कुछ नहीं होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालो, तो अगर उसी तरीके से किसी भी संख्या का अगर आपको दहाई का अंक निकालना होगा, 10th प्लेस निकालना होगा, तो आप उस पूरे डिजिट को 100 से डिवाइड करके और तब निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है और ये पेपर में आज तक कभी भी नहीं आया। बहुत लोग इसे पढ़ाते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन है, मैंने उसके अंदर में जो है उसका एक क्वेश्चन रखा हुआ है और मैंने खुद से उसका सॉल्यूशन भी लिख करके दिया हुआ है, ताकि जो बच्चे एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज चाहते हैं उनको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से वो चीज़ें मिल जाएं और कभी वो ये ना कहें कि हमने नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेलिवेंसी के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो जो क्लासरूम शीट होती है वो 100% रेलिवेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है, थोड़ी चुल कह लीजिए, थोड़ी इच्छा होती है कि नहीं नहीं हमको थोड़ा इरेलीवेंट भी जाना है, मेरे पास में आराम से वक्त है, तो उनके लिए हम प्रैक्टिस शीट बनाते हैं और उसमें जो भी ये आड़े टेढ़े सवाल होते हैं, थोड़े फर्जी लेवल के सवाल होते हैं, वो सारे के सारे हम उसमें रख देते हैं। ठीक है, ताकि पूर्ण तरीके से एक बच्चा जैसे चाहता है वो कंप्लीट कर पाए अपने आप को। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, कितना प्यारा सवाल है। बोला गया एक 6 डिजिट की जो नंबर है हमारी वो डिविजिबल है 24 से, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एन क्यू इज। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये संख्या हमारी कटे, और किससे कटे? 24 से कटे। अब आप एक बात बताओ, ये 24 को अगर आप देखोगे तो ये 24 को आप कैसे तोड़ सकते हो 2 डिजिट में? तो 1 इंटू 24 में तोड़ सकते हो, 2 इंटू 12 में तोड़ सकते हो, 3 इंटू 8 में तोड़ सकते हो, या 4 इंटू 6 में तोड़ सकते हो। अब अगर आप देखोगे मेरे भाई इसमें कौन सा कोप्राइम है, तो पहला वाला तो चेक नहीं करना होता है, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि कट रहे हैं, यानी 3 और 8। तो दुनिया में जब भी अगर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या, जैसे कभी 12 का देखना पड़ जाए, कभी 15 का देखना पड़ जाए, कभी 24 का देखना पड़ जाए, कभी 21 का देखना पड़ जाए, तो ये हमेशा अकेले खुद से ना करके ये 2 भाग या 3 भागों में टूटते हैं। और जब ये 2 भाग और 3 भाग में टूटेंगे तब मेरे भाई वहाँ पर इनकी कहानी बनेगी। तो 24 को अगर चेक करना है तो 3 और 8 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो भी संख्या 24 से कटती है वो 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब 3 और 8 में मेरे भाई 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम मेरे भाई यहाँ पर कहता है आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक अगर कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और आखिरी के 3 अंक नहीं कटे तो नहीं कटेगा। तो आखिरी के 3 अंक कितना है? 9 Q और 4।
ठीक है, 9 हो गया, Q हो गया और 4 हो गया। मुझे इसे किसे काटना है, 8 से काटना है। अब यहाँ पर नेचर क्या है, मतलब P और Q की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर, वो मुझे कैसी वैल्यू लेनी है। तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर हमें P और Q का अधिकतम संभावित मान लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अगर हम उनके मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम उनके मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो Q का मान फिर 9 से शुरुआत करो। पहले 9 पर चेक करके देखो, बात ना बने फिर 8 पर चेक करके देखो, फिर ना बने तो 7 पर। मिनिमम बोलता तो 0 से शुरुआत करते हैं, मैक्सिमम बोलेगा तो 9 से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना भाई। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत अगर हम करें तो क्या कहा गया है ज़रा देखो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए मेरे भाई 9 से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो 9 अगर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 9 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना लेंगे सर, एक बार 9 लेंगे और 4 है, हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर, तो 8 से हमारा एक बार में 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 19 हो गया, तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, और 34। ये तो सर बात ही नहीं बन रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हम बोलेंगे नहीं सर यहाँ पर इसको इस तरीके से मत देखिए। फिर यहाँ पर 8 लेते हैं और 8 से देखते हैं, तो हो जाएगा 9 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। इसको हम 8 से काट के देखते हैं। तो 8 से पहले गुना हमारा 8 होता है, फिर 18, 8 से 2 गुना 16 होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में 24 8 से 3 बार में, तो ये 8 लेने पर कट गया है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, एसी ऑन कर लीजिए, एसी अभी तो ऑन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरे भाई एक बात बोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो 8 पर ये पूरा का पूरा कट चुका है। तो अगर ये हमारा 8 पर पूरा का पूरा कट चुका है, तो हम अब आगे और क्या कहेंगे। तो हमने कहा Q का तो मान हमने निकाल लिया, और Q का मान हमने कितना निकाल लिया, तो 8 निकाल लिया। Q का मान हमने कितना निकाल लिया, तो 8 निकाल लिया। फिर से रिपीट करता हूँ, Q की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, तो 8 निकाल ली। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि देखिए सर हमने 8 का नियम अप्लाई किया और वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें किसका नियम अप्लाई करना है, 3 का नियम अप्लाई करना है। अब हमें किसका नियम चीकू आया है, बिल्कुल परेशान कर रहा है आके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसका नियम अप्लाई करना है, तो 3 का नियम अप्लाई करना है। तो अगर हमें 3 का नियम यहाँ पर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा इसका बॉल देखो, बॉल कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर 3 का नियम अप्लाई करना है, तो हम बोलेंगे सर रूल ऑफ 3। यहाँ देखिए कि हम यहाँ पर 3 का नियम कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे 3 और 8 दोनों देखना होता है, 8 हम लोग चेक कर चुके, 3 और 8 दोनों देखना है तो 8 हम लोग चेक कर चुके, और 8 को चेक करने के लिए पहले 9 रखा तो बात नहीं बनी, फिर 8 रखा तो बात बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो 8 का नियम तो दोस्तों हमने चेक कर लिया, अब किसकी बारी है, 3 की नियम चेक करने की बारी है। मैंने कहा एक बार संख्या लिखते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, फिर उसके बाद में हमारा P हो गया, फिर उसके बाद में हमारा 9 हो गया, और Q के जगह पर मैक्सिमम वैल्यू ली थी 8 हमने, उस पर हो गई बात। अब मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी संख्या किससे कटे, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो मेरे भाई यहाँ पर 3 से कटे, पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर किससे कटे, 3 से कटे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे 9 हमारा पूरा 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9 हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 1 कितना है, 5 है, 5 में P जोड़ने पर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा किससे कटे, 3 से। बट फिर से मैं एक बात रिपीट करूंगा, और वो क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे P की कैसी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है कि बड़ी वैल्यू लेनी है। तो आप बोलेंगे गुरुजी बड़ा वैल्यू लेना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू एक बार 9 होगा। अगर आप यहाँ पर जैसे 9 ले लेते हैं, तो 9 + 5 14, क्या ये आपका 3 से कटेगा, तो नहीं। 8 + 5 13, क्या ये कटेगा, तो नहीं। उसके बाद 7 + 5 12, तो जी हाँ बिल्कुल ये हमारा कटेगा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, तो 7 हो गई। P की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई यहाँ पर, तो 7 हो गई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर P की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई है, तो 7 हो गई। और Q की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई है मेरे भाई यहाँ पर,
तो क्यू की वैल्यू जो है वो हमारी 8 निकल करके आई है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 9 खत्म 8 1 9 खत्म 5 में इतना जोड़ने पर 3 से। अब रही बात मेरे भाई ऑप्शंस की भी, तो ऑप्शन हमारा पूरा 5 और 6 क्यों आप लोग बोल रहे हैं द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर पी एंड क्यूज? ये ऑप्शंस गलत हैं, ये 56 और ऐसे नहीं होने चाहिए। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। जो सही होना चाहिए वही होना चाहिए। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 8 है, और अगर हम देखेंगे पी का मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7 है। तो 7 एंड 8 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार होना चाहिए 7, 8 यहाँ पे, तो हम जा करके सही बताएंगे। सी आप लोग क्यों आंसर दे रहे हैं? 56 आप लोग क्यों आंसर दे रहे हैं? क्या मल्टीप्लाई करने की बात बोली है? ठीक है, अगर मान लो मल्टीप्लाई करने की बात बोली तो फिर इस क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहिए फिर, क्योंकि आप यहाँ पी एंड क्यू नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलना होगा देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर पी इंटू क्यू इज। यहाँ पर पी और क्यू नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा बदलाव करके आपको कुछ इस प्रकार देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भाई हम चैलेंज करेंगे। तो हम बोलेंगे पी इंटू क्यू का अधिकतम मान कितना होगा। जब पी इंटू क्यू बोलेगा तो यहाँ पर आप बोलेंगे अच्छा सर ठीक है, फिर यहाँ पर पी क्यू का जो मान निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 7 इंटू 8 बराबर 56 यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सवालों को मेरे भाई करना होगा यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो फिर से मेरे भाई हम रिपीट कर देते हैं आपको। देख लीजिए, संख्या हमारी किससे कटेगी? 24 से। 24 से कटने का मतलब किससे कटेगी? 3 से और 8 से। 8 से कटने का मतलब क्या होता है? क्या चेक करना? लास्ट के 3 डिजिट चेक करना। लास्ट का 3 डिजिट हमारा 9 Q और 4 है। ये हमारा किससे कटना चाहिए? तो 8 से कटना चाहिए। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो पहले मैंने 9 रखा, 994 आया, उसको काट करके देखा 8 से, वो नहीं कटा। फिर मैंने यहाँ पर 8 रखा, 984, उसको काट करके देखा तो कट गया। मैं 7 रख के देखता, 6 रख के देखता, 5 रखते, जब तक रखते रहूँगा जब तक वो कट ना जाए। तो मैंने यहाँ पर जब रखा ना 8, तो मेरी वैल्यू कट गई। तो मेरे दिमाग में क्या फिट हो गया कि क्यू का मान मुझे कितना लेना है? तो क्यू का मान मुझे 8 लेना है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो यहाँ पर अब उसके बाद में हम बात करते हैं 8 का तो नियम चेक हो गया, अब 3 के नियम की हम बात करते हैं। अब जो संख्या हमारी 3 से कटेगी उसके लिए क्या करना होगा? तो सम ऑफ डिजिट चेक करने होंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, पी हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। अब ये 9 हमारा 3 से कटता है, 8 और 1 9 कटता है, 5। 5 में हम कितना जोड़े कि 3 से कट जाए? तो हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू, 5 में 9 जोड़ा तो नहीं कटा, 8 जोड़ा तो नहीं कटा, 7 जोड़ा तो कट गया। तो पी का मान निकल के आ गया 7, क्यू का मान निकल के आ गया 8, दोनों का प्रोडक्ट यानी 56। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है सर? चलिए, तो आ जाइए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बताते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, आ जाइए। रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए, अरिथमेटिक का कल एएलपी का एग्जाम है। बहुत बढ़िया बात मेरे भाई, सब कुछ डाल देते हैं रिकॉर्डेड है, क्या जरूरत है लाइव पढ़ाने की, बोलो हैं? कल आपका एएलपी का एग्जाम है, परसों किसी का और एग्जाम होगा, तरसों किसी का और एग्जाम होगा, सब डाल ही देते हैं रिकॉर्डेड सर। बोलिए ना, फिर लाइव क्यों पढ़ाएंगे? ठीक है, अगर आपका रिकॉर्डेड का एग्जाम है तो आप अपना बैच बदलवाइए, आप लाइव से रिकॉर्डेड में जाइए, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना दोस्त, यहाँ पे आप लाइव बैच से रिकॉर्डेड बैच में जाइए। ठीक है, सभी बच्चों का नुकसान हम क्यों करें? एक आधा बच्चे जिनका है तो अपना बैच चेंज करा लो। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ज़रा यहाँ पर करिए। ठीक है, आ जाइए। बफरिंग हो रहा है? नहीं, बफरिंग नहीं है, आप चेक कर लो एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पर जो 16 अंकों की संख्या नहीं है, 6 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि 6 डिजिट नंबर, अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 125, हाउ मेनी सच दैट 6 डिजिट नंबर आर देयर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है मेरे भाई, काफ़ी सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे, और वो काफ़ी सारी बातें पढ़ाने नहीं देगा रे। ये देखो, ये है ना, आप लोगों को इंस्पेक्टर बनने से रोक रहा है, इसकी क्या मेरे भाई सज़ा करनी चाहिए, क्या देनी चाहिए सज़ा यहाँ पे? इतना बदमाश हो गया ये 2 दिनों में, इतना ज़्यादा बदमाश हो गया ये। कुछ ना कुछ इसको खाते रहना है।
देख लो, तुम्हारे यहाँ तुम बच्चों का भविष्य है, बताओ। इंस्पेक्टर बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तुम उनको पढ़ने नहीं दे रहे हो। बोलो। हाँ। हाँ। तो बताओ भाई, 125 वाला बताओ जल्दी से, क्या करना है। हाँ, दिखा दिया दिखा दिया दिखा दिया, चीकू को दिखाइए प्लीज। ठीक है। तुम शांति से बैठेगा कि पिटाई खाएगा। बताओ भाई, 125 का क्या होगा। मैंने 5 भी बताया हुआ है, 25 भी बताया हुआ है, 125 भी बताया हुआ है। बिस्किट दे दो इसको, अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, अभी ये मात्र 40 दिनों का है। ठीक है ना, तो अभी इसको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। देख लो, पूरा भारत देख रहा है तुमको। स्टार बन गए तुम। अब शांति से रह लो यहाँ पे। ठीक है। आ जाओ। चलो। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 को लेकर के, तो जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर 5, 25 और 125, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। या फिर पहले 5 का नियम देखना है, फिर 25 का देखना है, और फिर 125 का देखना है। तो मैंने कहा था जो 5 होता है दोस्तों वो हमारा 5 का पावर 1, जो 25 होता है वो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, और 125 जो होता है वो यहाँ पर 5 का क्यूब होता है। ये कुछ तरीके से मेरे भाई बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 5, तो 5 का पावर 1, यानी कभी भी अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो आप उसका सिर्फ एक पावर का मतलब लास्ट डिजिट को आप चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है। लास्ट डिजिट को आपको चेक करना है यहाँ पर कि अगर लास्ट डिजिट हमारा कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है। तो लास्ट का डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो 5 होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं 25 को लेकर के। तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, यानी इसमें हम लास्ट डिजिट थोड़ी देखेंगे सर, इसमें तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे कट गए तो बातें हमारी हो जाएंगी। ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, या तो आखिरी के दोनों डिजिट डबल ज़ीरो हो, या फिर एकदम डबल ज़ीरो से शुरुआत करो, फिर इसमें 25 जोड़ दो, फिर और 25 जोड़ दो, फिर और 25 जोड़ दो मेरे भाई, बस यही कहानी होता है। 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट 0 0 होगा, फिर 25 देख रहे हो, 25 जोड़ो, फिर 25 जोड़ो, फिर 25 जोड़ो, ऐसे करके, यानी 4 तरह के मेरे भाई संख्या पॉसिबल हो सकती है। उसी तरीके 125 में देखना होता है, तो 125 का मतलब कितने डिजिट चेक करने हैं, तो हमें आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं। हमें आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं। अब ये जो आखिरी के हमारे 3 अंक चेक करने हैं, तो आखिरी के 3 अंक क्या होंगे, 000 होंगे, फिर 125 जोड़ दो इतना आएगा, फिर 125 जोड़ दो 250 आएगा, फिर 125 जोड़ दो 375 आएगा, फिर जोड़ दो मेरे भाई 500 आएगा, फिर जोड़ दो 625 आएगा, फिर जोड़ दो 750 आएगा, और फिर 125 जोड़ दो तो 875 आएगा। यानी यहाँ पर ये संभावनाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर के 8 अंक यहाँ पर बनेंगे आपके। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे, जिसमें जो है 4 0 वाले होंगे और 4 5 वाले होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हमें देख के चलना है। तो 8 मेरे भाई डिजिट हो गया ना यहाँ पर। इस तरीके से पूरा केस मैंने समरी आपको सर यहाँ पर दे दिया, और जब जब आएगा ना हम तब तब लिखते चलेंगे। पता है क्यों? ताकि पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो पाए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बात तुम्हारी नहीं बन पाएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये 6 अंकों की जो संख्या है वो मेरे भाई 125 से डिविजिबल है। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो मैंने अभी 125 के आपको केसेस बताएं, और 125 में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी संख्या 125 से कटेगी उसके लास्ट के 3 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर 0 0 0 होंगे। इसमें आप यहाँ पर क्या करिए, 125 जोड़ दीजिए तो अगली संख्या 125 आएगी, फिर 125 जोड़ दीजिए तो 250 आएगा, फिर 125 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 375 आएगा, फिर 125 जोड़ दीजिए तो 500 आएगा, फिर 125 जोड़ दीजिए तो 625 आएगा, फिर जोड़ दीजिए तो 750 आएगा, और फिर जोड़ दीजिए तो 875 आएगा। फिर जोड़ोगे तो यहाँ 000 हो जाएगा, जो कि दे ही रखा है। यानी 8 केसेस बनते हैं, और 8 केसेस में पता है आपको 4 केस आपके 0 0 0 और 0 वाले बनेंगे, और 4 केस आपके 5 5 5 5 वाले बनेंगे। तो ये हमारे बनेंगे इसके 4 केस, और ये हमारे बनेंगे इसके 4 केस। 4 केस हमारे 0 वाले बनेंगे, और 4 केस हमारे 5 वाले बनेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ मेरे भाई, 4 केस हमारे 0 वाले बनेंगे, मतलब 4 ऐसे केस बनेंगे जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, और 4 ऐसे केस बनेंगे जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। अब ये जो आप सवाल देख रहे हैं, पता है ये सवाल में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये तुम्हारी 6 अंकों की संख्या है। तुम 6 अंकों के रहो, या 60 अंकों की, या 16 अंक की, या 6000 अंकों की, फ़र्क क्या पड़ता है? हमें तो मात्र आखिरी के 3 अंकों से फ़र्क पड़ता है। तो हमने कहा कि अगर ये पूरी संख्या 125 से डिविजिबल है तो हम आखिरी के 3 अंक देखेंगे। अब ये आखिरी के 3 अंक किससे कटने चाहिए? 125 से कटने चाहिए। ठीक है। अगर ये आखिरी के 3 अंक हमारे 125 से कटने चाहिए तो बोला गया है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर,
आप मुझे एक बात बताइए, कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? तो यूनिट डिजिट को देखिए 5 है। अगर यूनिट डिजिट मेरे भाई 5 होगा तो 4 केस बनेंगे, और अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो 4 केस बनेंगे, और अगर यूनिट डिजिट में कुछ भी नहीं दिया गया होगा, देखो 3 तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है। पहला सवाल वो ये पूछता है एक्स वाई 0 करके, दूसरा सवाल यहाँ पर पूछता है एक्स वाई 5 करके, और तीसरा सवाल ये पूछता है एक्स वाई और जेड करके। यहाँ पर उसने 0 दे दिया तो बोलोगे सर कितने केसेस पॉसिबल हैं? 4। 5 दे दिया तो कितने केसेस पॉसिबल हैं? 4। और अगर उसने कुछ भी नहीं दिया, ना 0 दिया ना 5 दिया, तो कितने केसेस पॉसिबल है? 8 केसेस पॉसिबल है। समझ गए दोस्तों यहाँ पर? तो इसमें यूनिट डिजिट 5 है तो कितने केस पॉसिबल होंगे? 4 केस पॉसिबल होंगे। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? कोई परेशानी की बात है सर तो बताइए। तो जब यूनिट डिजिट हमारा 5 होता है तो हमारे 3 केस पॉसिबल होते हैं, यूनिट डिजिट हमारा 0 होता है तो हमारे 3 केस पॉसिबल होते हैं, और अगर यूनिट डिजिट मेरे भाई कहीं पर कोई मेंशन ही ना हो तो कुल मिलाकर के हमारे 8 केस पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल आप लोग देखते उड़ा देंगे, मेरी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं यहाँ पे। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोला गया 6 अंकों वाली ये जो संख्या 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? जैसे आपने यहाँ पर दोस्तों 125 देखा ना, आपके दिमाग में हिट हुआ, और वो क्या हिट हुआ कि मुझे ऐसे कितनी संख्या लेनी है? तो 125 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो मैं यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट को देखने पहुँच गया। जैसे मैंने यहाँ पर देखा x है, y है और 5 है, तो मैं समझ गया यहाँ पर कि अगर मैं चाहता हूँ ये संख्या 125 से कटे तो यहाँ पर इसमें कितने केसेस बनेंगे? तो 4 केसेस बनेंगे। क्यों? अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो 4 केस, यूनिट डिजिट 5 होता है तो 4 केस, और यूनिट डिजिट का कहीं कोई वर्णन नहीं है तो 8 केस बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई इसमें कितना बनेगा? तो यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी इसमें जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 केस बनेगा। ठीक है। चिराग कहते हैं एक्स वाई जेड में 9 केसेस बनेंगे। 9 नहीं बनेंगे भाई, होते ही 8 केस हैं। ये तुम्हारे 4 और ये तुम्हारे 4 यहाँ पे, तो 9 कहाँ से बना लोगे बताओ? 9 बना ही नहीं सकते ना भाई। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल जो कि आपको बाई ऑप्शन जाना है और उसको सॉल्व करना है, और वो हमारा क्या है? बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 7 एंड 11। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से भी कटेगी और 11 से भी? तो ये सिंपल है, आप इसको खुद से सॉल्व करना। सॉल्व योर सेल्फ मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। चारों ऑप्शन को एक बार 7 से काट के देख लेंगे और फिर 11 से काट के देख लेंगे। जो कटा मेरे भाई वही हमारा उत्तर होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए सर डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा रखा है आपको, और डिविजिबिलिटी अगर पढ़ा रखा है तो बीच बीच में अगर कोई सवाल आएगा ऐसा तो हम आपको होमवर्क देते चलेंगे। जहां ज़रूरत पड़ती है वहां हम एग्जाम्पल देते हैं, और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां हम आपको होमवर्क देंगे, और वो भी इसीलिए ताकि चीज़ें आपके लिए कंठस्थ हो पाए यहाँ पे। ठीक है ना। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। माउंट एवरेस्ट पर भी अगर कोई बच्चा होगा ना और वहां से भी इस सवाल को देख रहा होगा, वो भी इस सवाल का उत्तर दे सकता है कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से और 11 से कटेगी। तो पहले तो एक बार हम यहाँ पर 9 का नियम चेक कर लेते हैं, कौन कौन सा 9 से कटेगा। 8 और 1 9, और 9 ये कट रहा है। 8 और 1 9 मेरे भाई नहीं कट रहा है क्योंकि एक बच गया। 8 और 1 9 मेरे भाई 7 हमारा नहीं कट रहा है। 9 कटेगा, 8 और 1 9 कटेगा, कट रहा है। तो 9 से कटने वाले तो मेरे 2 ऑप्शन हो गए, ए और बी। ठीक है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शंस हैं, अब इन 2 ऑप्शंस में ए और बी में मुझे ये चेक करना है 11 से कौन कटेगा। ये भी बताने वाली बात होती है। 11 में ऑल्टरनेट का सम देखो, 1 + 0 + 9 कितना हो जाएगा 10, और 0 + 8 कितना हो जाएगा 8। डिफरेंस कितने का आया 2 का, और 2 कभी 11 से कटता है? नहीं कटता गुरुजी। तो सी तो पहले नज़रों से गिर चुका था, डी भी गिर चुका था, अब ए भी नज़रों से गिर गया। तो जो बचा कौन है? बी है, वही उत्तर होगा। और नहीं हो तो चेक करके देख लो। बोलोगे सर 1 + 0 + 8 हो जाएगा 9, और 0 + 9 हो जाएगा 9। सॉरी, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0, और 0 होते ही मेरे भाई कितना हो जाएगा? कट जाएगा। असल में क्या है यार, मेरे को है ना एसी वेसी इन सबसे बड़ा एलर्जी है। देखो मेरे रोंगटे कैसे खड़े हुए हैं। जैसे एसी चलता है ना मुझे ठंड लगने लगती है, चाहे मैं इसको एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी चलाऊँ, मैं 32 पे भी चला रहा हूँ ना, तब भी मेरी हालत बुरी है। मुझे बचपन से एसी और पंखों से बहुत एलर्जी है। मैंने अपने रूम में एसी नहीं लगवाया, सोचो। इनफैक्ट मैंने अपने ऑफिस के अंदर में एसी नहीं लगवाया है, मैंने वहाँ भी एसी बंद करा रखा है। लोग समझते हैं कि हम कंजूस हैं। ठीक है, कहते हैं पूरी बिल्डिंग में सर एसी लगा हुआ है, आपके ऑफिस में नहीं लगा है।
अब उन्हें क्या समझाएं हम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई, बचपन से आदत थी नहीं यार एसी पंखों की, ठीक है। पंखा तो चलो आदत हो भी गई, एसी की तो थी नहीं, तो अब बर्दाश्त हो नहीं पाता है वो हमसे, ठीक है। आ जाओ भाई, चले आगे बढ़े। हिमांशु बेवरा, मेरे भाई परेशान मत हो, जो चीज़ों की जिम्मेदारी अगर ली गई है तो वो पूरी की जाएगी, ठीक है। आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, आप निश्चिंत रहें यहाँ पे। आज ही अब आगे बढ़े यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक एसएससी का इंपॉर्टेंट मेरे भाई सवाल शुरू होता है, और वो क्या है, पिछले कुछ टाइम से जो चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में रही यहाँ पर, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या रही, ज़रा वो पढ़ लीजिए। वो ट्रेंड में हमारा ये 72 रहा। कोई ऐसा साल नहीं है जहां पर ये 72 के ऊपर में क्वेश्चन ना आया हो। बोला गया कि 10 अंकों की संख्या 72 से कटती है, मान बताओ। मेरे भाई समझो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे 72। अब 72 का निर्माण कैसे होता है, 1 × 72 से होता है, और किससे होता है, 2 से 36 बार में होता है, और किससे होता है, 3 से 24 बार में होता है, और किससे होता है, 4 से 18 बार में होता है, और किससे होता है, 6 से 12 बार में होता है, और किससे होता है मेरे भाई, 8 से 9 बार में होता है। अगर आप देखोगे इसमें को प्राइम कौन है, सह अभाज्य कौन है, पहला देखना नहीं होता। ये दोनों 2 से कटेंगे, ये 3 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 8 और 9। तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर जब भी ये देखना होगा, और जब भी ऐसे समझना होगा कि दुनिया की जो जो संख्याएं 72 से कटती हैं, इसका मतलब वो 8 और 9 से कटती हैं। तो अगर हम 72 की बात करते हैं, तो 72 का मतलब मुझे यहाँ जो नियम देखना है वो 8 देखना है और 9 देखना है। जो 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, वो हमारा किससे कटता है, 72 से कटता है। अनिर्बाण मेरे भाई टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, वो हमारी जिम्मेदारी, हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है ना। आप इसके लिए परेशान मत हो। 8 से कटेगा और 9 से कटेगा। अब अगर हम बात करते हैं 8 के बारे में, तो 8 से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। आखिरी के 3 अंकों को देखना होता है, तो आखिरी के 3 अंकों को देखना होता है, तो हम बोलेंगे 7 हो गया, बी हो गया और 6 हो गया। ये हमारा किससे कटेगा, तो ये हमारा 8 से कटेगा। अब अगर हमारा ये 8 से काटने की जब बात होती है, तो 8 से काटने की बात होती है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 8 का नियम देखना है, 9 का नियम देखना है। तो यहाँ पर अगर 8 का नियम देखेंगे तो बोलेंगे रूल ऑफ 8। अगर रूल ऑफ 8 की बात यहाँ करेंगे तो सिर्फ आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक का मतलब हो जाएगा 7 हो गया, बी हो गया, 6 हो गया, और ये आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ क्या क्या लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ क्या क्या लेंगे, आप समझिए इस बात को। तो हमें बी के जगह पर कभी 0 ले लिया, कभी 1 ले लिया, कभी 2 ले लिया, कभी 3 ले लिया, इस तरीके से करके, लेकिन कभी थोड़ी चेक करेंगे हम। यहाँ पर एक बार देखेंगे सबसे पहले बी के जगह पर 0 लेके। तो जब मैंने 706 देखा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ 8 से काट करके देखा, जल्दी देखो, तो बोलोगे 8 का 8 गुना 64 होता है 64, और 6 और 6 बचेगा तो नहीं कटेगा। अगर 1 ले लेते हैं 716, 8 से काट करके देखते हैं, तो वहीं 8 अठाई 64 हो जाएगा, 76 नहीं कटेगा। अगर 2 ले लेते हैं 726 और इसे काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। 3 ले लेते हैं 72, मेरे भाई 3 लेने पर मामला हमारा फिट हो गया। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं इसके जगह पे, तो हम बोलेंगे गुरुजी बात तो बनी गई हमारी। 3 लेने पर ये बन गया 7, 3 और 6, और यहाँ ये 8 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 8 का 9 गुना 72 होता है, 8 का 2 गुना 16 होता है। यानी बी की वैल्यू सीधा सीधा कितनी निकल के आ गई, 3। तो यहाँ पर बी का मान कितना निकल करके आ गया, 3 निकल के आ गया। एक और बात बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर बी का मान 3 निकल के आया, तो बी बराबर 7 पर भी मामला फिट बैठेगा। आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए। आप अगर यहाँ बी बराबर 7 लेकर के चलते हैं, 776 लेते हैं ना, तो देखो अगर 3 आ रहा है तो इसमें 4 और जोड़ देना। क्यों मेरे भाई, यहाँ पर हर 40 पर मेरे भाई ये बात बनती है। तो जैसे b बराबर 3 पर आपने चेक किया, तो b बराबर 7 पर भी बात बनेगी, ठीक है। बट अभी b बराबर 7 हम नहीं देखेंगे, b बराबर, चलो लिख लेते हैं फिलहाल कि b की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और 7 भी पॉसिबल है। बहुत कम लोगों को मेरे भाई यहाँ 7 दिखा होगा, रहने दो, मत लिखो। जब तुम्हारा 3 पर आंसर ना आए तो 7 पर चेक कर लेना। तो b बराबर तुमने कितना निकाल लिया, 3। किसके नियम से, 8 के नियम से। तो 8 का जब नियम लगाया, b का मान आ गया। अब किसका नियम लगाना है, 9 का। तो अब 9 का नियम लगाना है, तो रूल ऑफ 9 देख लीजिए। 9 के रूल की बात अगर हम करते हैं, तो 9 का मेरे भाई यहाँ पर रूल का अगर देखेंगे,
तो 9 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो बोलोगे गुरुजी 9 से कटने का मतलब यहाँ देखो, पूरी की पूरी संख्या लिखो यहाँ पर। 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर ए हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, बी हो गया, 6 हो गया। संपूर्ण संख्या हमारी किससे कटेगी? 9 से। 5 और 4 हमारा 9 से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये हमारा 9 से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 7 और 2 हमारा, ये हमारा 9 से ख़त्म हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है? बी के जगह पर हमने 3 लिखा था ना, तो यहाँ पर हमने 36 लिख देना है, 3 और 6, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आप देखो 7 और 6 13, 13 में कितना जोड़ेंगे? तो बोलोगे सर 13 प्लस ए, ये हमारा किसे काटना है? 9 से काटना है। तो 13 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 18 आएगा, और 18 आएगा तो संख्या हमारी ये भी 9 से कट जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मित्रों? 5। तभी ये 18 आएगा और 18 हमारा 9 से कट जाएगा। समझ गए यहाँ पर? तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 5 और बी की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो क्वेश्चन में जो हमसे कहा है वो कहा है रूट अंडर 8 का ए गुना और -9 का कितना? बी टाइम्स यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू है 5, 8 बचे कितना हो जाएगा? 40, और बी की वैल्यू है 3, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। 40 में से 27 गया, ठीक है। 4b है ना यहाँ पे, 9b नहीं है मेरे भाई, कितना है? 4b है यहाँ पे। तो 8a में से 4b मुझे घटाना है, तो 4b घटाना है तो यानी ये हमारा 12 हो जाएगा, और 40 में से मेरे भाई यहाँ पर 12 जाएगा तो हमारा ये तो डिफरेंट आ जाएगा। 13, 8 बचे 40 में से 12 गया यार, ठीक है। अच्छा हाँ, 40 में से 12 गया तो 28 आएगा ना। मतलब मैं यहाँ पर ये सोच रहा था ना 2√7, फिर 2√7 दिखा नहीं, पता चला कि इसको रूट तो किया ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। तो 40 में से 12 आएगा तो कितना हो जाएगा? 28, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 देखिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये जो 72 है, 72 बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। पहली बार 72 आया तो मैंने आपको पूरा यहाँ रख के बताया है। अगली बार से आपको याद रखना है कि जैसे 24 बोलता है तो 3 और 8 लेते हैं, 15 बोलता है तो 3 और 5 लेते हैं, 21 बोलता है 3 और 7 लेते हैं, तो 72 बोलेगा तो 8 और 9 चेक करेंगे। 8 के लिए आखिरी के 3 अंक और 9 के लिए पूरा का पूरा संख्या यहाँ पर। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, इस सवाल को आप लोग देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया? सीजीएल मेंस का सवाल है। अच्छा, पिछला जो सवाल था वो मेंस का था कि प्री का था? वो भी मेंस का सवाल था। और ये वाला जो क्वेश्चन है प्री का है, मेंस का है? ये भी मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इफ अ 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज। यहाँ भी 72 आ गया। अब यहाँ भी 72 आ गया तो पता है 72 को चेक करना है तो 8 और 9 को करना होगा, और 8 और 9 को करने का मतलब अगर हम 8 के नियम को चेक करने गए तो हम आखिरी के 8 अंकों को देखेंगे, आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। आखिरी के 3 अंक हमारे 7 8 वाई है, तो यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, वाई हो गया। यहाँ डिवाइड करना है 8 से। 8 का 9 गुना 72 होता है। 6 बचेगा, 6 के साथ में क्या रखे कि कट जाए? तो 64। इट मीन्स वाई की वैल्यू हमें 4 लेनी होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, 8 का 9 गुना 72 होता है, 6 बचेगा, और 6 के साथ में क्या आ जाए कि 8 से कट जाए? तो 64, यानी वाई की वैल्यू 4 लेनी होगी। तो हमने कहा यहाँ पर कि सर ये संख्या हमारी पूरी की पूरी कट जाएगी। 8 9 72, 8 28 64 यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? तो y के जगह पर 4 लेना होगा। तो इट फिक्स हो गया कि y बराबर कितना आएगा? तो 4 आएगा, तभी ये इसको काट पाएगा सर। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और किसका नियम भी चेक हो गया? लगे हाथ 8 चेक हो गया। अब किसे चेक करना है? 9 को। तो अगर हम 9 का नियम देखेंगे तो अगर हम रूल ऑफ 9 चेक करते हैं तो 9 के लिए पूरी संख्या ले लो। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पर x हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और y के जगह कितना लेना है? 4। 7 8 9 x 6 3 7 8 4। यहाँ पे पूरी संख्या हमें कितनी काटनी है जनाब? किससे काटनी है? 9 से काटनी है। आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरु जी 6 और 3 9 से तो ऐसे ख़त्म है, ये 9 से ऐसे ख़त्म है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो और हमारा क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे 8 और 7 15, और 15 और मेरे भाई 8 हमारा कितना हो जाएगा? 23, 23 7 30 4 34।
ठीक है, देखो अब पेयर कुछ बन नहीं पा रहा है। अगर हम पेयर की बात करें 7 से 14 4, देखो यहाँ पे 7 हो गया और 7 14, 14 4 18, ये भी खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं तो 8 और 8 16। अब 16 में x जोड़ने पर ये किससे जाना चाहिए, तो बोलोगे गुरुजी 9 से जाना चाहिए। तो 16 में x जोड़ने पर 9 से जाना चाहिए। तो 16 में कितना जोड़ेंगे 9 से चला जाए, तो 16 में बोलेंगे गुरुजी 2 जोड़ दो, ताकि 16 जमा 2 हमारा 18 हो जाएगा, बात हमारी बन जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा 2। तो क्वेश्चनवा में जो हम बोला है यही ना बोला, एक्स वाई का मान बताओ। x का मान 2 आ गया और y का मान 4 आ गया, गुना करने पे तुम्हारा 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम आप लोगों को सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों का मेरे भाई जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है ना, मैथ्स में जो हमारे सवाल है उसकी मेरे भाई कहाँ से प्रैक्टिस हो। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देता ही देता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन टफ लगता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। या काफ़ी ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन ख़त्म कर चुके होते हैं, उन्हें और क्वेश्चन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई हम आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेकर के आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को रात में यूट्यूब पर 8:30 बजे लाइव रहना है। जो आप लोगों का टेलीग्राम है वहाँ से भी हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, और आप लोगों के एप्लीकेशन पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ जो है उस किताब में ऐड किया गया है, और ये सारी चीज़ें मेरे भाई इंटरव्यू लेने के बाद में टॉपर्स की जो सजेशंस आए, जो चीज़ें आई, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा यहाँ पर कि आज रात की जो 8:30 की वीडियोस में आप लोग लाइव ज़रूर रहना और सुनना मेरी बातों को। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सवाल के अंदर में 2 सवाल, मतलब कहते हैं ना धोखा कर दिया गया आपके साथ में। क्यों धोखा किया गया, क्योंकि आप समझते हैं आप होशियार है, आपसे ज़्यादा होशियार आपका एग्जामिनर है। उसने एक ही सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछ लिए। उसने ये कह दिया यदि ये 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है और ये 6 अंकों की संख्या 11 से है, तो इसका मान बताओ। मतलब 2 सवाल हो गए ना, एक 72 का डिविजिबिलिटी और एक 11 का। कोई बात नहीं, बना लेंगे यार हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने तो पढ़ाई है, यहाँ पर 72 भी है 11 भी है, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ चलो यहाँ पे, तो 72 और 11 ज़रा हमें दोनों देखना है। हम यहाँ पर दोनों देखते हैं कि यदि कोई संख्या हमारी 72 से कट रही है तो क्या होगा, और 11 से कट रही है तो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पर एक तो हमें देखना है 72 की डिविजिबिलिटी। अब जो 72 से कटेगा वो 8 और 9 दोनों से कटेगा, और दूसरी ओर जो हमें देखना है वो यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, अब जो ये 72 वाली बात है सर, यहाँ पर ये किस संख्या के लिए बोला गया, तो 72 वाली जो बात है सर वो ये बोला गया 612, और उसके बाद यहाँ पर x हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, y हो गया, ये इसके लिए बोला गया है। और ये जो 6 अंकों 11 के लिए कौन सा है, 34Z178 करके है। तो मैं बोलूँगा सर देखो, सबसे पहली बात है यहाँ पर ये इस संख्या के बारे में बात है, और यहाँ पर इस संख्या, इन दोनों संख्याओं का पहले एक बार नंबरिंग लिख देते हैं। तो बोलेंगे सर ये हो गया 6 1 2, ठीक है, और उसके बाद में x हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, y हो गया। और अगर हम 11 से बात करते हैं तो बोलेंगे 34 हो गया, और फिर z हो गया हमारा, ठीक है, फिर हो गया 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरी की पूरी संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए, मैं चाहता हूँ पूरी संख्या 72 से कटे, तो पहले 8 का नियम फिर 9 का नियम। तो अगर हम यहाँ पर 8 का नियम लगाते हैं, रूल 8 अगर मान लीजिए यहाँ पर लगा रहे हैं, या रूल ऑफ 8 या 8 का नियम लगा रहे हैं, तो 8 के लिए मुझे आखिरी के 3 संख्याओं को देखना है, यानी 9 7 और y को देखना है। अगर ये हमारी कट गई तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जब यहाँ देखूंगा तो बोलूँगा 8 का 1 गुना 8 होता है, 17 हो जाएगा। 8 का 2 गुना 16 होता है, 1 बच जाएगा, और 1 के साथ जो पेयर बनता है वो 6 का बनता है, तभी तो 8 दूनी 16 हो जाता है। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए, जैसे 9 है, 7 है और y है, तो जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का 1 गुना 8 आ गया, अब ये 17 हो गया, फिर 8 का 2 गुना मेरे भाई 16 आ गया, अब 1 आ गया। अब 1 के साथ क्या ऐसा रखें कि 8 से कट जाए, तो बोलोगे 6 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। तो ऐसे ही यहाँ पर गैस करके बनाना होता है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी यहाँ पर आप 6 रखिए, तो ये हो जाएगा 976, और ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू सीधी कितनी निकल के आ गई, 6। और ये किसके नियम से आया, 8 के नियम से। किसके नियम से आया, 8 के नियम से। अब उसके बाद 8 का नियम चेक हो गया, तो अब किसका लगाएंगे, 9 का।
तो 9 का नियम लगाएंगे तो रूल 9 का नियम देखते हैं। तो बोलेंगे 6 1 2 x हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। ये किससे काटेगा? 9 से काटेगा। तो 9 से काटेगा तो 6 2 8 और एक 9, फिर ये 9 खत्म, 7 और 6 13। 13 से कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई जो है 9 से कट जाए? तो बोलोगे गुरुजी 13 में x जोड़ने पर 9 से कट रहा है, तो ये x का मान डेफिनेटली कितना होगा? 5। तभी तो 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 आएगा, जो कि कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। तो मेरे भाई यहाँ 72 वाले से हमने 8 भी निकाल लिया और 9 भी निकाल लिया। एकदम मक्खन की तरह उत्तर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? अब आज यहाँ पर 11 का नियम चेक करते हैं इस वाले भाग में। 11 का मतलब ऑल्टरनेट का सम होता है, 3 एक छोड़ के z फिर एक छोड़ के 7। तो बोलेंगे गुरुजी 3 प्लस z प्लस 7, ठीक है। और यहाँ जो बच गए 4 1 और 8, तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये सब का डिफरेंस पहले 0 ले लो, 0 पर बात ना बने तो 11 ले लेना। बोलोगे 8 4 12 की ये 13 है, तो इसे भी 13 होना पड़ेगा, और 13 होने के लिए 7 और 3 10 है, तो ये कितना होगा? 3, यानी z बराबर 3। पता है बहुत सारे बच्चों को बाउंस कर गया होगा, ठीक है, कैसे कर दिए? तो भैया तुम्हारा अगर बाउंस कर गया ना, तो तुम एक काम करो, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करो। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस z, 8 4 12 और 1 13 बराबर कितना? 0 के। z माइनस 3 बराबर कितना? 0 के। लो तब जाकर के तुम्हारा z 3 आएगा। भाई साहब क्या बाउंस करने वाली बात थी ये बताओ? सिंपल सिंपल भाषा बताए थे। 0 लाने का मतलब, अगर यहाँ 13 है तो यहाँ भी कितना होगा? 13। बराबर में से बराबर घटाओगे तब तो 0 आएगा ना यार। तो यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 लोगे। 13 में 7 और 3 10 पहले था, इसीलिए z को मैंने कितना बोल दिया था? 3, ठीक है। तो ये हमारा z 3 आ गया। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमसे क्या कहा गया पता करने को? तो बोला गया x में से y का डबल घटा करके z के 3 गुने को जोड़ दीजिए। ये हमसे बोला गया। x की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है। y की वैल्यू हमारी कितनी है? 6, 6 का डबल 12, और z की वैल्यू 3 3 9 हो गया। तो 14 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? सी, चाची विधायक है हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो 30 सवाल हमने आपको करवा दिए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से डिविजिबिलिटी के ऊपर में, और मुझे लगता है यहाँ पर कि अब आप इन चीज़ों के रग रग से वाकिफ़ हो गए होंगे कि 11 का नियम कैसे लगाते हैं, इसका नियम कैसे लगाते हैं। आपके सवालों में कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चंस हैं, और 75 या 30 करवा चुका हूँ, 45 और कराना है, मतलब आधा हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है ना। तो बाकी में भी समय नहीं लगेगा, बहुत सारे नए नए नियम हैं जो सीखने हैं, लेकिन हाँ जिन अंकों की विभाजकता हमने बता रखी है, आप यहाँ पर एक काम करेंगे, उन अंकों का चेक करेंगे, उनके ऊपर में सवाल बनाएंगे। ये आपकी मेरे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आप लोगों को इतना करना है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना करिएगा बढ़िया तरीके से, बाकी तो हम हैं ही समझाने और सिखाने के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। मन लगाकर दोस्तों पढ़ाई करिए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिएगा अपना दोस्तों, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।